नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के दतिया में चल रही श्री हनुमत कथा के चलते दतिया आस्था का महाकुंभ बना हुआ है। यहाँ बता दें कि 4 अगस्त से 8 अगस्त तक बागेश्वर सरकार धाम गुरुजी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंद से दतिया में इन दिनों अमृत की वर्षा हो रही है। लाखों श्रद्धालु देश दुनिया से कोने कोने से दतिया पहुंच रहे हैं और बागेश्वर सरकार धाम के मुखारबिंद से श्री हनुमत कथा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिवस का दतिया में महादिव्य दरबार भी लगाया गया, उसके बाद विभूति का भी वितरण किया गया। प्रेस वार्ता में बागेश्वर सरकार धाम गुरुजी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कई बातें कही। आपको सुनाते हैं क्या क्या बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। जान पहचान बाद में महाराज संबोधन करें। महाराज आप लोग हाँ जी चरण स्पर्श करना चाह रहे हैं। अरे भैया, अरे भाई, अरे बस ग्राउंड में पहुंचो, ग्राउंड में। लो अब शुरू करो बागे जी। जिस तरह से आप सामाजिक सरोकार से बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे शादियां करवा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, क्या पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी आप अपनी कथा के माध्यम से इसलिए विशाल मन से कुछ कहेंगे, जैसे कि नदियों का उत्खनन हो रहा है, पहाड़ों का, और ये एसी वगैरह से जो सफोकेशन हो रहा है, उसके लिए आप कुछ संदेश देंगे कि के माध्यम से दास ने बागेश्वर धाम पर एक दृढ़ संकल्प लिया था 11.25 लाख वृक्षारोपण का। वो अनवरत जारी है, लगातार चल रहा है, जारी है अनवरत। और बीच बीच में कथाओं के माध्यम से लगातार जो है वृक्षारोपण के लिए सबसे पहले हमारा संदेश रहता है, वृक्षों को काटो मत, लगाओ बाद में, पहले काटना बंद कर दो। काटना बंद हो जाएंगे तो ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लगातार इस पर खूब कोशिश करते हैं और आपका यह सुझाव हमें स्वीकार है, इस मंच से भी बोलेंगे। ये आप जो बताते हैं सब कुछ, ये कैसे क्या हो जाता थोड़ा ये कौन, हम हनुमान जी यहाँ बागेश्वर बालाजी के कृपा पाठ जो 3 पीढ़ियों से चल रहा है। हमारे दादा गुरु जी भी यही करते थे, वहाँ बैठे बैठे। दादाजी के पूर्व में भी एक सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते थे। हम भी वहाँ सेवा कर रहे हैं। बताना ये सब लीला बागेश्वर हनुमान जी की है। हम तो माध्यम है, ना हम कोई संत हैं, ना हम कोई चमत्कारी हैं। जो भी महिमा है बागेश्वर बालाजी की है, और जो उनको ध्याता है, राम नाम जपता है, तो अपने आप चमत्कार हो जाए। इसके लिए यही संदेश है, बार बार हमारा कहना है कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, भारत को अगर बचाना है, तो अभी से जागरूक हो जाओ। और सरकार से भी हमारा निवेदन है, अगर हमारी बात सुने तो भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो गुरुकुलम की व्यवस्था शीघ्र प्रारंभ की जाए। अच्छी नीति, अच्छी शिक्षा ही भारत को बचा सकती है। आप हमें मकान दो या ना दो, बढ़िया सड़कें दो या ना दो, रोड स्ट्रीट लाइट दो ना दो, ये सब हो जाएगा बाद में। बढ़िया शिक्षा दे दो, गुरुकुलम की व्यवस्था दे दो, हमारे बच्चे पढ़ करके, यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, विदेशों में पढ़ करके मकान भी बनवा लेंगे, सड़कें भी डाल लेंगे, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ जाएगा। संस्कृत अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत वो है शिक्षा है जिस पद्धति से सामाजिक समरसता की भावना को सुदृढ़ किया जा सकता है। हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं कि अकबर महान था, फलाना महान था, ठिकाना महान था। जो महान है उनकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। यही तो देश का दुर्भाग्य है। तो शिक्षा की नीति में रामचरितमानस, गीता के पाठ आदि आदि सदग्रंथों को, महापुरुषों की जीवनियां अगर जोड़ी जाएगी तो निश्चित रूप से बच्चों पर सद्भाव भी पड़ेगा, विवेक भी बढ़ेगा और शिक्षा पर्यटक स्थलों के बदल तो रहे हैं। हमने सुनी थी उत्तर प्रदेश में बेवतन के जो बाबा जी हैं। आप मांग करो, आप भी मांग करो। हम कौन सरकार है महाराज जी? युवाओं के लिए बताएं, युवाओं से बदल दे तो पूरे देश बदल जाएंगे। नाम घनश्याम को महाराज जी, के लिए यही कहना है, बच्चों, युवाओं, तुम चकाचौंध में मत पड़ो, नशा में मत पड़ो, वरना बर्बाद हो जाओगे। अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, अपनी जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, आज से ही दृढ़ संकल्प लो। नशा नाश का विषय है। माता पिता गुरु यही धरती के भगवान है, इनकी आज्ञा पर चलना पड़ा। चार संगता जब तक नहीं हट रही, हम नहीं चाहते कि हम शासन प्रशासन के विरुद्ध कोई कार्य करें। तो जैसे वो हट जाएगी, गांव गांव का मामला तो सरपंच ही चुनाव में आगे को लोगों को नियुक्त ने चला दे।
हमारे जैसी, इसलिए जैसी आचार संहिता हटेगी तो छतरपुर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र के गांव को नाम भूल गए, पटली, हाँ, उस गांव में कथा धर्मांतरण हो रहा है। हो रहा लगता धार जिले के बाद 3-3 लाख रुपया में बिक रहे हैं, लालच देकर के ये लोग खरीद रहे हैं सनातनियों को। ये दुर्भाग्य है, प्रचुर मात्रा में, समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम मॉरिशस गए थे, यही हाल वहाँ है। सब हमको इसीलिए वहाँ बुलाए हैं सब अधिकारी के सब कि आप ऐसी कोई लीला करो कि रुक जाए, तो हम लोगों ने आदेश दिया, मार्गदर्शन दिया। और भारत में भी बचाना है तो सब संतों को हवाई जहाज और फॉर्चूनर छोड़ के गाँव में आगे पड़े। बुंदेलखंडी बोले, हिंदी नहीं बोले हम तो बुंदेलखंडी। 2 अंग्रेजी के शब्द हमें रट गए। कहा है, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। जी आपके लिए लगातार हमने बोला है कथाओं में कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माँ बहनों, मेरा निवेदन है तुम मर जाना, पर ऐसे से कभी विवाह मत करना, ऐसे को कभी स्वीकार मत करना जो तुम्हारे सनातन का ना हो, चाहे जो हो जाए। क्योंकि लव जिहाद के नाम पर सनातनियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है। और बड़े बड़े लोग चुप्पी साधे हुए हैं और इसमें आए दिन गरीब घराने की बेटियां शिकार बन रही हैं। कि बहनों को समझ नहीं आ रहा, पर बहुत जल्दी पूरा राष्ट्र समझे। महाराज जी गड़ा गांव पत्रकार मिल में आए, भीड़ में उन्हें पहचान लगी। कल भीड़ में कछु पत्रकार मिल में भी आए तो उन्हें पहचान लगी। हमें आज बुलाओ तो साधना न्यूज वाले हम लोग बुलाओ रेडी भैया। गुरुजी जी भैया, माताओं के लिए भारत हमारा मातृ शक्ति का देश है। ये दतिया भी मातृ शक्ति पर ही तो विराजमान है, उन्हीं की तो छत्र छाया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये श्लोक हम बहुत बार बोलते हैं, लोग बोलते हैं पर श्रद्धा नहीं। ये दुर्भाग्य। तो हम पुरुषों में यही कहेंगे कि इस श्लोक को चरितार्थ करने का प्रयत्न करें और माताएं अपने आदर्श और अपने संस्कार को बनाए रखें, ताकि माताओं से ही बच्चा, बेटा अथवा बेटी के संस्कार पलते बढ़ते हैं। तो अगर माताएं संस्कार बनाए रखेंगी तो उनकी संतति बहुत आगे बढ़ेगी। संस्कार गुरुजी हाँ, मॉरिशस में अद्भुत आनंद देखा बहन, उसी की तो तैयारी चल रही है। आप हमारी न्यूज छापो लगातार, हाँ आप न्यूज छापो हमारी, बहुत जल्दी आएगा। बागेश्वर धाम बालाजी की प्रेरणा से आप सब अपने अपने घरों पर झंडा लगाओ, राम नाम लिखो, ओम बागेश्वराय नमः लिखो। बहुत जल्दी भारत में समय है, लेकिन आएगा। हम जानते हैं कि हमें देश को नहीं सुधार पाना है, हमें पता है पूरे भारत को हम नहीं सुधार पाएंगे। हमें ये भी पता है कि हम हॉस्पिटल के बाहर भी दरबार लगा दें तब भी वहां के मरीज कम नहीं होना है, लेकिन 4 लोगों को जगा तो सकते हैं, 4 लोगों को ठीक तो कर सकते हैं, 4 लोगों की अर्जी लगा तो सकते हैं। ये क्यों छोड़ दें? महाराज जी दतिया की व्यवस्थाओं के संबंध में आपका क्या? की व्यवस्था एकदम अद्भुत, मन गदगद हो गया। अरे हमारे तो भैया क्या बताइए भी हो गए, चलो आओ, आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों पंडाल में पागल ही पागल, और बच्चे कुछ इस वीडियो के बाद भी आएंगे। सबने टीवी पर तो बहुत देखा, लाइव के पाठ आदि आदि सदग्रंथों को, महापुरुषों की जीवनियां अगर जोड़ी जाएंगी तो निश्चित रूप से बच्चों पर सद्भाव भी पड़ेगा, विवेक भी बढ़ेगा और शिक्षा भी। वर्तमान में कई पैटर्नों के मुस्लिम नाम है, कई पैटर्नों के मुस्लिम नाम है आज भी। हम समझे नहीं, हम कम पढ़े लिखे। कई पर्यटक स्थलों के बदल तो रहे भी, हमने सुनी थी उत्तर प्रदेश में बेउदन के भी जो बाबा जी हैं, हम मांग हम कौन सरकार हमारे घर से बदल दे तो पूरे देश में नाम घनश्याम को। युवाओं के लिए यही कहना है, बच्चों युवाओं तुम चकाचौंध में मत पड़ो, नशा में मत पड़ो, वरना बर्बाद हो जाओगे। अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो, अपनी जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, आज से ही दृढ़ संकल्प लो। नशा नाश का विषय है, माता पिता गुरु यही धरती के भगवान है, इनकी आज्ञा पर चलना प्रारंभ कर दो, तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या है दतिया के विकास के लिए? दतिया धार्मिक नगरी सिद्धपीठ है, माँ भगवती पीताम्बरा मैया की है तरंगे यहाँ विराजमान है। और अभी तो उतने हम घूमे नहीं हैं, पहली बार इतने समय के लिए हम आए हैं और घूमेंगे। यही है कि ये धार्मिक कुंभ
होते रहे और सामाजिक सरोकार के कार्य यहाँ होते रहे। सेवा की जा रही वो है। मंत्री जी की हम कथा करने नहीं आए, हम तो बागेश्वर धाम के पागलों की, वो हमारे भाई हैं। हम अपने भाई के घर पर आए हैं, हम राजनेताओं की कथा कर नहीं पाते। साधु संत के तुम रखवाले, इसमें पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहते हो? रुको एक मिनट। साधु संत के तुम रखवाले, इस पर आप एक चौपाई 5 दिन बोलोगे, 5 दिन बोलेंगे इस पर, यही तो अद्भुत बात हो। साधु संत के तुम रखवाले हो, तुम्हें आज्ञा बिन फैटारे, इस चौपाई में आप पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पत्रकारों को यही कहना चाहते हैं कि आप सब भी अगर सद्बुद्धि से सदाचार से चलेंगे तो पूरी दुनिया भले ही आपकी विरोधी हो जाए, अगर सत्य की आप न्यूज दिखाएंगे तो हनुमान जी आपकी भी रक्षा गुरुजी कल के बयान से सड़क पर निकलने वाले हैं। अब हमें हम तिरंगा जो आगे बढ़ो अपने आप। तिरंगा अभियान को लेकर के घर घर तिरंगा अभियान, हमारी पीढ़ियों ने तो ये दिन नहीं देखा, हम वो पीढ़ी हैं जो अपनी आंखों से ये दिन देखेंगे। पहले तो विद्यालयों में अथवा ऑफिस में तिरंगा लगाए जाते थे, हम इस बार 2022 में वो दिन देखने वाले हैं। हम वो पीढ़ी है जो घर घर तिरंगा देखेंगे। गुरुजी कल के बयान से राजनीति हो रही है। कल जैसे आपने मंच से कहा कि गृह मंत्री जी ऐसा राजनीति कोई नहीं कर सकता, विपक्ष इसको हवा दे रही है, तो विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? आप सबको सीधा लोग तो बोलते ही लगे, लोगों ने राम को नहीं छोड़ा, हम तो आम। भगवान राम नहीं इस देश में बचे, हम आम आदमी कैसे बच जाएंगे? माय डियर, उनको सेम टू यू। हाँ, आप बोल दीजिए, हमारी न्यूज निकाल दीजिए, सेम टू यू माय डियर, नो प्रॉब्लम। और पहली बात, हम मंत्री जी की कथा करने आए नहीं, वो हमारे भाई हैं, भाई की कथा करने आए हैं। और वो बागेश्वर धाम के पागल हैं, वो भी तुम्हारी भांति। तो हम आए हैं, एक और बात सुन लीजिए कान खोलकर, दतिया हम मंत्री जी की कथा करने नहीं आए, लाखों भक्त हजारों भक्त यहाँ जुड़े थे, उन सबसे मिलने और दरबार लगाने और कथा करने आए। महाराज जी बहुत सारे लोग बहाना है, महाराज घोषणा करने वाले आप। अब अभी तो नहीं, बहुत जल्दी कुंभ होगा। हमारे भाई हैं, वो बात मानेंगे, आज्ञा का कभी उल्लंघन महाराज जी नहीं। कलश यात्रा के दौरान कुछ महिलाओं के आभूषण गिरे, कुछ उन पे चोरी हो गई महाराज जी, बहुत सारे हो गई। जो है जो आगे के लगे कुदृष्टि आउत रात, हर जगह आउत रात, महाराज जी पुण्य और पाप दोनों चलते हैं, लेकिन 1-2 चोरन के नाम हम हरा के पुलिस बता दे। महाराज जी, उन्होंने डंडा आगे को लगाओ, लगो, हमारे तलवार लेके फिर लगातार आदमी पास। मैं गरीब आदमी, 1.5 हड्डी को मैं तप महाराज जी आपने ये कहा है कि धर्मांतरण रोकने के लिए आप जंगलों में जाके तिरंगा तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा, तिरंगा अभियान को लेकर के घर घर तिरंगा अभियान, हमारी पीढ़ियों ने तो ये दिन नहीं देखा, हम वो पीढ़ी हैं जो अपनी आंखों से ये दिन देखेंगे। पहले तो विद्यालयों में अथवा ऑफिस में तिरंगा लगाए जाते थे, हम इस बार 2022 में वो दिन देखने वाले हैं। हम वो पीढ़ी है जो घर घर तिरंगा देखेंगे। आप सबको सीधा है, लोग तो बोलते ही लगे, लोगों ने राम को नहीं छोड़ा, हम तो आम। क्या बात है? भगवान राम नहीं इस देश में बचे, हम आम आदमी कैसे बच जाएंगे? माय डियर, उनको सेम टू यू। आप बोल दीजिए, हमारी न्यूज निकाल दीजिए, सेम टू यू माय डियर, उनको क्या संदेश? और हम मंत्री जी की कथा करने आए नहीं, वो हमारे भाई हैं, भाई की कथा करने आए हैं। और वो बागेश्वर धाम के पागल हैं, वो भी तुम्हारी भांति। क्या बात? आए हैं, एक और बात सुन लीजिए कान खोलकर, दतिया हम मंत्री जी की कथा करने नहीं आए, लाखों भक्त हजारों भक्त यहाँ जुड़े थे, उन सबसे मिलने और दरबार लगाने और कथा करने आए। कुंभ की घोषणा करने वाले आप। अब अभी तो नहीं, बहुत जल्दी कुंभ होगा। हमारे वो भाई हैं, वो बात मानेंगे, आज्ञा का कभी उल्लंघन महाराज जी नहीं। कलश यात्रा के दौरान कुछ आउत रात, हर जगह आउत रात, पुण्य और पाप दोनों चलते हैं, लेकिन 1-2 चोरन के नाम हम हरा के पुलिस बता दे। सामूह बता विश्वागी को लगो, हमारे तलवार लेके फिर लगातार आदमी पास। मैं गरीब आदमी, 1.5 हड्डी को मैं तप हमारा गाँव का संकल्प था, पंचायतों का छोटे छोटे गाँव में जाना था, आचार संहिता लग गई। तो आचार संहिता जब तक नहीं हट रही, हम नहीं चाहते कि हम शासन प्रशासन के विरुद्ध कोई कार्य करें। तो जैसे ही वो हट जाएगी, गांव गांव का मामला तो सरपंची चुनाव में आगे को लोगों को नियुक्त चला दे, हम मारे जे भी। इसलिए जैसी आचार संहिता हटेगी तो छतरपुर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र के गलत कर रहे हैं आप, बहुत गलत, आपको अखबार है पता है हमें, उस गाँव में कोई मतलब नहीं है उसका। समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम मॉरिशस गए थे, यही अधिकारी के सब ऐसी कोई लीला करो कि रुक जाए, तो हमने उन्हें आदेश दिया, मार्गदर्शन दिया। और भारत में भी बचाना है तो सब संतों को हवाई जहाज और फॉर्च्यूनर छोड़ के गावन में आगे पड़े।
बुंदेलखंडी बोले, हिंदी नहीं बोले, हम तो बुंदेलखंडी। दो अंग्रेजी के शब्द हमें लट गए। कहा है आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। के लिए लगातार हमने बोला है कथाओं में कि मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माँ बहनों, मेरा निवेदन है तुम मर जाना, पर ऐसे से कभी विवाह मत करना, ऐसे को कभी स्वीकार मत करना जो तुम्हारे सनातन का ना हो, चाहे जो हो जाए। क्योंकि लव जिहाद के नाम पर सनातनियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है। और बड़े बड़े आप न्यूज छापो, हमारी बहुत जल्दी आएगा। बागेश्वर धाम बालाजी की प्रेरणा से आप सब अपने अपने घरों पर झंडा लगाओ, राम नाम लिखो, ओम बागेश्वराय नमः लिखो। बहुत जल्दी भारत में समय है, लेकिन आएगा। हम जानते हैं कि हमें देश को नहीं सुधार पाना है, हमें पता है पूरे भारत को हम नहीं सुधार पाएंगे। हमें ये भी पता है कि हम हॉस्पिटल के बाहर भी दरबार लगा दें तब भी वहां के मरीज कम नहीं होना है। लेकिन 4 लोगों को जगा तो सकते हैं, 4 लोगों को ठीक तो कर सकते हैं, 4 लोगों की अर्जी लगा तो सकते हैं। ये क्यों छोड़ दें? मन गदगद हो गया। अरे हमारा तो भैया क्या बताइए भी हो गया। चलो आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों पंडाल में पागल ही पागल। और बच्चे कुछ इस वीडियो के बाद भी आएंगे। सबने टीवी पर तो बहुत देखा, लाइव देख, यहाँ भी पागल इकट्ठे हैं। पागल ही तो पागल ज्यादा नजर चल जिंदगी भरा की हर साल लेके 5 इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।